Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your new topic that is biosynthesis of pyrimidine nucleotides। आइए देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको प्यूरिन बताया है, अब हम लोग पढ़ेंगे pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स की बायोसिंथेसिस कैसे होती है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए pyrimidine एंड प्यूरिन जो होती है वो नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो डीएनए एंड आरएनए के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, ये इसका देखिए इसमें जो होता है वो एक ही सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, बट जो प्यूरिन में होता है वो डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ग्लूटामीन, एस्पार्टेट, राइबोस 5 फॉस्फेट का यहाँ पे देखिए इन्वॉल्वमेंट है, ये रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए द pyrimidine रिंग इज सिंथेसाइज्ड एज फ्री pyrimidine एंड इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूक्लियोटाइड। देखिए जो pyrimidine रिंग होती है वो किससे सिंथेसाइज होता है, फ्री pyrimidine रिंग से। ठीक है, एंड एस्पार्टेट, ग्लूटामीन, अमाइड ग्रुप एंड CO2 कॉन्ट्रीब्यूट टू एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ pyrimidine रिंग। इसमें जो होता है एस्पार्टेट पार्टिसिपेट करता है, ग्लूटामीन पार्टिसिपेट करता है एंड CO2 पार्टिसिपेट करता है इसके फॉर्मेशन में। इसके देखिए बायोसिंथेसिस के स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, कार्बोमोल फॉस्फेट सिंथेसिस। द रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म, इसकी जो रिएक्शन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लूटामीन ट्रांसफर इट्स अमाइडो नाइट्रोजन टू CO2 टू प्रोड्यूस कार्बोमोइल फॉस्फेट। जो इसका ग्लूटामीन होता है वो अमाइडो नाइट्रोजन को CO2 को ट्रांसफ़र करता है, जिससे कार्बोमोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज बाई ATP डिपेंडेंट एंजाइम कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटिस सेकेंड। ठीक है, रेट टू स्टेप 2 रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। कार्बोमोइल फॉस्फेट कंडेंस विद द एस्पार्टेट टू फॉर्म कार्बोमोइल एस्पार्टेट। देखिए ये कंडेंस होता है कार्बोमोइल फॉस्फेट एस्पार्टेट से, और किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, कार्बोमोइल एस्पार्टेट का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन किससे कैटलाइज होती है, ट्रांस कार्बोमोइल एंजाइम से। ठीक है, द एटम C2 एंड N3 आर derived फ्रॉम कार्बोमोइल फॉस्फेट एंड द रेस्ट आर फ्रॉम एस्पार्टेट। जो C2 एंड N3 है वो कार्बोमोइल फॉस्फेट से सिंथेसाइज होंगे और डराइव्ड होंगे, बट बाकी जो है वो एस्पार्टेट से होंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ pyrimidine रिंग। यहाँ पे pyrimidine रिंग का फॉर्मेशन होगा। डाईहाइड्रो ओरोटेज कैटेलाइज द pyrimidine रिंग क्लोजर विद द लॉस ऑफ H2O। यहाँ पे H2O का लॉस होगा। स्टेप 4 में क्या होगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। यहाँ पे NAD डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होगी, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओरोटेट। यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगा और जो ओरोटेट का फॉर्मेशन होगा वो बढ़ जाएगा। द एंजाइम इज डिहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजनेस का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा। टाइप 5 स्टेप 5 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ OMP का फॉर्मेशन होगा। राइबोस 5 फॉस्फेट इज नाउ एडेड टू ओरोटेट टू प्रोड्यूस ओरोटिडीन मोनोफॉस्फेट। देखिए यहाँ पे राइबोस 5 फॉस्फेट है, यहाँ पे ये ऐड होगा और किसका प्रोडक्शन करेगा, ओरोटिडीन मोनोफॉस्फेट का। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज बाई ओरोटेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। PRPP इज द डोनर ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट। जो राइबोस फॉस्फेट 5 फॉस्फेट होगा वो किससे हम लोगों को मिलेगा, PRPP से, वो उसका डोनर होगा। ठीक है, स्टेप 6 क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस यहाँ पे होगी। OMP अंडरगोज डिकार्बोक्सिलेशन टू यूरिटिडीन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे जो OMP होगा, ओरोटिडीन मोनोफॉस्फेट होगा, वो डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में जाएगा और यूरिटिडीन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। दिस एंजाइम इज OMP डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पे ऐड होगा। दिस इज द फर्स्ट pyrimidine इज दैट इज सिंथेसाइज्ड। यहाँ पे जो पहली pyrimidine होगी वो सिंथेसाइज होगी। 6 एज अ यूरिटिडीन इनहिबिट दिस प्रोसेस एंड यूज्ड एज एन एंटी कैंसर ड्रग। Orotate phosphoribosylf transferase or OMP decarboxylase are domain of a single protein. A defect in this bifunctional enzyme causes orotic aciduria। ठीक है, स्टेप 7 में क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ ट्राइफॉस्फेट की यहाँ पे सिंथेसिस इन्वॉल्व हो जाएगी। बाय एन ATP डिपेंडेंट UMP काइनेज रिएक्शन, UMP इज कन्वर्टेड टू UDP विच सर्व एज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ DOMP, DTMP, UTP एंड CTP। UDP इज फॉस्फोराइलेटेड टू UTP विद द हेल्प ऑफ ATP। ठीक है, द एंजाइम इज न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। यहाँ पे ATP ऐड होगा और यहाँ पे जो एंजाइम सिंथेसाइज होगी वो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट से होगी। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज कन्वर्ट UDP टू DUDP बाय थायोरिडॉक्सिन डिपेंडेंट रिएक्शन।
थाइमाइडिन लेट सिंथेटेज जो होगा कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप टू N5 to N10 एंड मेथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट टू प्रोड्यूस डिऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे डिऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। स्टेप 8 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सीटीपी। देखिए सीटीपी का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट इज सिंथेसाइज फ्रॉम यूटीपी बाय एमिनेशन प्रोसेस से ये यहाँ पे सिंथेसाइज होगा। ठीक है, सीटीपी सिंथेटेज इज एंजाइम एंड ग्लूटामाइन प्रोवाइड द नाइट्रोजन। ग्लूटामाइन यहाँ पे नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा और सीटीपी सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। सीटीपी सिंथेटेज नीड्स एटीपी। यहाँ पे सीटीपी सिंथेटेज जो होगा उसको एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होगी। ये देखिए आपके स्ट्रक्चर विद स्ट्रक्चर, ये पूरी साइकिल दी हुई है। देखिए यहाँ पे यूएमपी से बनेगा यूडीपी, एटीपी से एडीपी, यूएमपी काइनेस एंजाइम यहाँ पे ऐड होगा। थायोरिडॉक्सिन राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम डीयूडीपी, डीयूएमपी, डीटीएमपी बनेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेस एंजाइम ऐड होगा और यहाँ पे एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन, यूटीपी से सीटीपी सिंथेटेज एंजाइम अभी मैंने आपको ऊपर पूरा बताया है। रेगुलेशन कैसे होगा, इन बैक्टीरिया एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज कैटेलाइजेज ए कमिटेड स्टेप इन pyrimidine बायोसिंथेसिस एंड AT is a good example of an enzyme controlled by feedback mechanism by the end product of CTP. Carbamoyl phosphate synthesis second is the regulatory enzyme of pyrimidine synthesis in animals। देखिए CPS सेकेंड जो होगा वो यहाँ पे रेगुलेटरी एंजाइम वर्क करेगा pyrimidine की सिंथेसिस में। ठीक है, इट इज एक्टिवेटेड बाय PRPP, ये PRPP से एक्टिवेट होगा और इनिबिट किससे होगा, UDP एंड UTP से। OMP डिकार्बोक्सिलेज इनिबिट बाय UMP एंड CMP ऑल्सो कंट्रोल pyrimidine फॉर्मेशन। ये pyrimidine फॉर्मेशन को कंट्रोल भी करेगा और यहाँ पे एज अ इनिबिट भी करेगा UMP एंड CMP को। ओके, थैंक यू।